सुनो, उस लड़की को अपने हाथ में रखना। उसके घर वाले शादी के लिए माने तब भी ठीक है और ना माने तब भी ठीक है। क्या जैन ने तुम्हें थप्पड़ मारा है? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं आपसे कह रही हूँ ना। तुम्हारे गाल पे थप्पड़ के निशान बने हुए थे। मैं और मॉम ऑफिस में बिजी हैं, तुम्हें लेने के लिए नहीं आ सकता। तुम ड्राइवर के साथ हमारे घर पहुंचने से पहले पहुंच जाओ। मैडम जी, आपके कमरे में सामान रख दिया है। मैम, आपके लिए चाय या कॉफी लेके आऊं? नहीं। Oh, delicious. Try करो। मेरी ज्यादा अच्छी आइसक्रीम है। कौन सी? आई लाइक कॉफी। बहुत मजे किया था मूड। बीच में चले। आपको बैठे बैठे कहाँ से ख्याल आ जाते हैं? Let's go. भाई रजा के साथ लंच करके मुझे एहसास हुआ कि अम्मा से गलत फहमी हुई। रजा और उसके माँ बाप बुरे लोग नहीं है, लेकिन अम्मा तो समझती कि वो लोग बहुत लालची हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है ज़ेबा। देखो वो कब से ऑफिस में काम कर रहा है और मैंने तो कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। देखो अबिया और इशाल की शादी के सारे इंतजामात उसी ने किए हैं और सारा हिसाब किताब लिख कर लाता था और ये भी कह रहा था कि आयजा की शादी के सारे बंदोबस्त वो खुद करेगा और मुझे कह रहा था कि मैं रिलैक्स करूं, कोई टेंशन ना लूं। तो फिर क्या करें? आप अगर कहते हैं तो मैं अम्मा से बात करती हूँ। नहीं, मैं करूंगा उनसे बात। देखो अगर वो कायल हो गई ना तो फिर दोनों बच्चों की शादी एक साथ करें। हाँ, दादी को तो मैंने तसल्ली दे दी है। और तुम्हें मैं इस काबिल नहीं लगा कि तुम मेरी तरफ से भी उनका दिल साफ कर देती? रजा, मैंने कोशिश की थी लेकिन। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, परेशान मत हो। नाया, मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ। पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए इंतजार कर सकता हूँ मैं। तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बस। मूड ऑफ है तुम्हारा? तो क्या नहीं होना चाहिए? देखो ईशान, मैं जानता हूँ, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, लेकिन आपकी मॉम ने मना कर दिया।
मॉम का इस बात से क्या ताल्लुक है? हम दोनों की हर बात का ताल्लुक सिर्फ उनसे ही है। विशाल प्लीज। मैं गलत बात नहीं कर रही हूँ जैन। ये आज किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मुझसे? शायद बात करने का अंदाज गलत है, लेकिन बात गलत नहीं है मेरी। ठीक है, ठीक है। Let me be very clear about this. मैं मॉम की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि हम दोनों के बीच में चीजें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हेलो पहाड़ा साहब, तुम्हें पता है क्या? पापा ना दादी से हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मान जाएंगी वो? क्या पता नहीं, कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे लग रहा है पापा उन्हें मना रहे हैं। पता नहीं। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं ना यार। हेलो नायाब, तुम खामोश हो गई हो, कुछ बोलो भी। नहीं रजा, मैं ऐसे नहीं कर सकती। थैंक यू नायाब, थैंक यू ये कहने के लिए। जानती हो, अगर तुम मान जाती ना तो मुझे बहुत अफसोस होता, बल्कि बहुत बुरा लगता मुझे। अरे जो लड़की अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती, उसने मेरे घर आके मेरे माँ बाप की क्या हक इज्जत करनी थी। तो थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि जितनी तुम बाहर से खूबसूरत हो, उससे कहीं ज्यादा तुम अंदर से। अच्छा, इसका मतलब है तुम मुझे आजमा रहे थे? हाँ शायद नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ रह नहीं सकता ना यार। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम नहीं तो कोई भी नहीं। और ये बात मैंने अपनी अम्मी को बता दी है। साहब, तुम आंटी को क्यों परेशान करते हो? बस दुआ करो कि दादी मान जाए। बहुत नाराज होगी तुम मुझसे। तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ बहुत नया है ना। हम जैसी आज तुम्हें दिखती है ना, वैसी वो हमेशा से नहीं थी। वो तो तुम्हारी तरह थी, हंसती थी, बात करती थी, प्यार करती थी, बात को समझती भी थी। लेकिन डैड के जाने के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ। हमसे उनका सहारा छिन गया और मुझसे मेरा बचपन।
मुश्किलें शुरू ही हुई थी कि डैड के बिजनेस पार्टनर ने एक फॉल्स क्लेम कर दी। कोर्ट में प्रॉपर्टी का केस चलना शुरू हो गया और हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। मॉम वही हमारा वाहिद सहारा बनी। और अकेले उन्होंने इस पूरी जंग को लड़ा। अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी उन्होंने मेरे लिए। सिर्फ मां बन के नहीं बल्कि बाप बन के भी पाला मुझे। अब आज जब वक्त ने उन्हें बदल दिया है तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूं? हमको समझो, ऊपर से जितनी सख्त दिखती है ना अंदर से उतनी ही नर्म। उनसे दोस्ती करो, जानने की कोशिश तो करो वो चाहती क्या। और फिर तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं बस तुमसे इतना ही चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दोगी, मेरा साथ। थैंक यू। अच्छा भाई, अगर आप लोग समझते हैं कि रजा और उसकी फैमिली में एडजस्ट कर सकेगी तो ठीक, हम भी अपने दिल को तसल्ली दे देते। बुला लीजिए कल और हाँ कह दीजिए। अम्मा, आपने ये बात करके ना मेरे दिल खुश कर दिया है। भाई नायाब को बुलाओ और उसको बताओ। हाँ, मैं आपको बताऊँ। हाँ जल्दी बुलाओ भाई, खुश हो गए हम तो, जल्दी से। देखा बेटा, मैंने कहा था ना हमें थोड़ा सा वक्त होगा, वही जैसा तुम चाहोगी। दादी को प्यार करो। जीती रहो, अल्लाह पाक उम्र दराज करे, दुनिया की हर खुशी मिले आपको। अरे भाई मेरी भी बात सुन लो, मैं चाहता हूँ आयजा की शादी के 1 हफ्ते बाद नायाब की रस्में शुरू कर दे। नहीं तो दोनों बच्चों को हम एक साथ रुखसत नहीं करेंगे क्या? भाई इसमें क्या फर्क पड़ता है, 2 हफ्ते घर में गहमा गहमी रहेगी। क्यों अम्मा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं जरा आयजा को बता के आती हूँ। कितने दिनों बाद हमने अपनी बच्ची को खुश देखा है ना। अल्लाह मेरी चारों बेटियों को हमेशा खुश होकर रखे इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, क्या रिश्ता है। मैं कहता हूँ कि उनसे भी अमीर तरीन लोग हैं। ओह होए, लड़की के नाम पे बैंक बैलेंस भी है। और मजे की बात है कि 4 भाइयों की अकलौती बहन है। क्या लड़की है भाई, वाह वाह। बस एक खराबी है उसमें। क्या नुक्स है? उसको पोलियो है, पोलियो लड़की को। हाँ भाई, सिर्फ पोलियो है। और दूसरा ये कि वो चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो और तो कोई बात नहीं। लो, ये कौन सा बड़ा नुक्स है? कोई नुक्स नहीं है ये। और वैसे भी समझदार लोग बड़े बड़े नुक्स इग्नोर मार देते हैं अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। गरीब गुरबा लोग तो ऐसे रिश्तों के लिए तरसते हैं भाई, समझ आए ना तुम्हें? पता आप क्या करें? हाँ, जल्दी से हमें उनके घर लेकर चले, हम भी चट मंगनी पट ब्याह करेंगे। अम्मी, पहले भाई से तो पूछ ले, वो तैयार हैं ऐसी लड़की से शादी करने को? रजा बताओ, तुम्हारी क्या राय है? नहीं अम्मी,
मुझे कोई एतराज नहीं। आप लोग जाके उनसे बात कर लें, बल्कि उनको बताइएगा कि हमारे बेटे को बचपन से ऐसी नेकियां करने का बहुत शौक, इस तरह वो भी खुश हो जाएंगे और आप लोगों का अमीर होने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। माँ सदके, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ जा ही नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं। और क्या शर्त है? शादी के बाद उसकी जायदाद अपने नाम करने के बाद मैं अपनी मर्जी से फिर शादी करूंगा। हाँ तो क्यों नहीं करोगे भाई? भाई 4 शादियां जायज है, क्यों नहीं करोगे तुम? जब पैसे आ जाएंगे तो मैं भी कर लूंगा। नहीं सॉरी। हाँ रजा तुम कर लेना। कौन? नायाब की अम्मी का फोन है। हाँ ना अभिया, मैंने भी इसे यही समझाया है कि अल्लाह ताला जल्द तुम दोनों के बीच में जितनी भी दूरियां मुश्किलात हैं सब हल कर देगा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ बाबा ने क्या कहा शादी के लिए? क्या मतलब? मेरी शादी के बाद फौरन उसकी रस्में शुरू हो रही हैं यार। इधर तो मुझे एक सेकंड, मेरा फोन है ना। यार मैं बताऊंगी ना अभिया को। खामोश रहो तुम। नहीं ना मेरी दुल्हन हो ना, जाके कोने में बैठ के शर्माओ जाओ। शाबाश। बात सुनो, तुम भी दुल्हन हो, तुम जाके उस कोने में बैठ के शर्मा लो ना। मैं कोई शर्मा वर्मा नहीं रही हूँ, वैसे भी मैं अपनी नहीं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। खामोश रहो। ठीक है। हाँ क्या कहती? विशाल को फिर मैं खुद बताऊंगी। उससे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यार तुम क्या? आप बड़ी हूँ ना, मैं तुमसे तमीज से बात करो। आप ही ना बोलना शुरू कर दो प्लीज। अच्छा सुनो, मैं तुमसे क्या कह रही थी, इसकी बात तो मैं भूल गई। हाँ यार रस्में स्टार्ट हो रही हैं, शॉपिंग करनी है। यस, मुझे पता था मुझसे मोहब्बत करती है, मना लेगी अपने माँ बाप को। हाँ मना तो उसने लिया है, अब आगे सोचो करना क्या है। आगे का क्या सोचना है अब? बेटा शादी के अखराजात कैसे करने हैं? दुल्हन के कपड़े, होटल का किराया, कहाँ से आएगा सब? ये वो शादी नहीं है जो 4-5 लाख में हो जाएगी। भाई मैं जितना भी हाथ पैर मार लूं, लेकिन 4-5 लाख से ज्यादा कर नहीं सकता मैं। हाँ अरे अब्बू, आप अपने ये 4-5 लाख रुपए अपने पास रखें, कर लूंगा मैं बंदोबस्त। कैसे करोगे भाई? अरे इसके बारे में आप फिक्र ना करें, समझे? हो गया भाई, अब सिर्फ अपनी दुल्हन की ही फिक्र मत करना, याद रखना मुझे कम से कम 6 जोड़े चाहिए हैं, और वो भी ब्रांडेड, साथ में मैचिंग की सब चीजें भी। 12 जोड़े दूंगा तुम्हें, और आप सबकी ख्वाहिशात भी पूरी करूंगा। बस यहाँ से मैं संभाल लूंगा। सदा खुश रहो और अल्लाह तुम्हारी भी सारी ख्वाहिशात पूरी करे। भाई तुम फटाफट तैयारी शुरू करो, उनके पास जाओ, अदब से सलाम करो और शुक्रिया अदा करो उनका, समझे? हाँ तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे, ऐसा करो। अच्छा भाई, मैं ना जल्दी जल्दी से आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छी तरह समझो कि वहां जाके तुमने क्या क्या बात करनी है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है भाई कि नायाब का रिश्ता भी फाइनल हो। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं कि जब अजहर की सब बेटियों की रुखसती हो जाएगी तो उस घर में तो सन्नाटा हो जाएगा। अरे सन्नाटा क्यों हो जाएगा? कभी हम लोग, कभी इशाल और वो दोनों भी चक्कर लगाते रहा करेंगे वहां पे। हाँ ना, हम लोग अजहर भाई और जेबा के साथ मिलके पार्टीज रखा करेंगे, हल्ला गुला किया करेंगे, एंजॉय किया करेंगे। आप लोग ना बिल्कुल अम्मा और बाबा की तरह सोचते हैं, उन लोगों को भी ना हर वक्त एंजॉय करना है बस। अरे होना चाहिए बेटा, होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ अभी, हाँ अब खैर से उस घर में तो शादियां हो रही हैं बेटा, तो तुम्हें जाना चाहिए ना वहां पर, उनका हाथ बटाना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। वाह बेगम साहिबा वाह, जो बात अभिया को समझा रही हो वो अपने बेटे तैमूर को भी समझाओ। इस वक्त इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अजहर का साथ दे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग कल जाके अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लेंगे, राइट? ठीक। अरे बेटा चाय लो ना, ठंडी हो रही है। अपनी कोशिशें अपने पास रखें आप, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। उस दिन आयशा के इवेंट पे ना इशाल के मुंह पे थप्पड़ का निशान था। हम तीनों बहनों ने जब फोर्सफुली पूछा तो वो जोर जोर से रोने लगी। मैं बता रही हूँ अच्छा इंसान नहीं।
आंटी, आपके लिए जूस लेकर आई हूँ मैं। क्यों? तुम क्यों लाई हो? शिवा कहाँ है? वो खाना बना रही थी तो मैंने सोचा मैं ले आती हूँ। मुझे पता है आप रोज इसी टाइम पे जूस पीती हैं। कोई खास वजह? वो आप हर वक्त इतना बिजी होती है ना, हमें बात करने का वक्त ही नहीं मिलता कभी। मैं बिजी हूँ या ना हूँ, मुझे ज्यादा बातें करने का शौक नहीं है। लेकिन मेरा तो दिल करता है ना कि मैं आपसे बात करूं। आप खुश रहें, हंसती बोलती रहें। और तुमसे किसने कह दिया कि मैं खुश नहीं हूँ? नहीं, किसी ने कहा नहीं है। वो मैंने खुद महसूस किया है। एक्चुअली दादी इतना हंसती बोलती हैं, हर वक्त बातें करती रहती हैं। अम्मी भी हमेशा खुश रहती हैं। मैंने सोचा कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप भी उनकी तरह हो जाएं। अपनी कोशिशें अपने पास रखें आप। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। वेरी गुड। क्या वेरी गुड? ना जूस पिया उन्होंने और चली भी गई। कोई बात नहीं, आज पहला दिन था। इंसान एक दिन में तो बदल नहीं जाता, कुछ वक्त तो लगेगा। तुम ऐसी एफर्ट करती रहो, देखना एक दिन तुम्हारी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। क्या बताऊं आप लोगों को, अम्मी तो इतनी खुश हैं कि खुशी के मारे उनके आंसू नहीं रुक रहे। निदा परेशान हो गई, कहती है खुशी में कोई भला इतना कैसे हो सकता है। और अबू तो पता नहीं कितने किलो मिठाइयां ले आए, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, हर जगह बांट के फिर मुझे भी दी, ताकि मैं आप लोगों का मुंह मीठा कराऊं। भाई तुम्हारे वालिदैन का खुलूस और मोहब्बत देखकर हमसे इनकार ही नहीं हुआ। और अम्मा ने भी अपनी खुशी से हाँ कर दी। कहाँ है दादी? मैं उनके पैरों को हाथ लगाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो तो खाने के बाद ईशा की नमाज पढ़ के सो जाती है। अब कल ही मुलाकात हो सकती है तुम्हारी। तो फिर आप उन्हें बता दीजिएगा, मेरा उनसे और आप दोनों से ये वादा है कि मैं नायाब को पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। इसकी आंखों में आंसू तो क्या, आप लोग कभी नमी भी नहीं देखेंगे। इतनी खुशियां दूंगा जितनी कभी सोची भी नहीं होंगी। इंशाल्लाह, अल्लाह करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो बेटा। आमीन। आमीन। अब आप सबकी बातें हो गई हो तो मैं कुछ अर्ज करूं प्लीज? जी जी, हुक्म करें साली साहिबा। तो हुक्म ये है बहनों साहब कि आपकी शादी में हम सालियों की ही चलेगी। हम तीनों बहनें सारी रस्में करेंगी। मंजूर है साली साहिबा, सर आंखों पे होंगी सारी रस्में और आपकी हर डिमांड पूरी होगी। तैमूर, तुम सो नहीं रही हो? मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या हुआ? आपको ज़ैन कैसा लगता है? क्या मतलब कैसा लगता है? मेरा मतलब था कि वो आपको कैसा इंसान लगता है नेचर वाइज। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। क्यों, क्या हुआ? उसने इशाल को थप्पड़ मारा है। What? Impossible, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस दिन आयजा के इवेंट पे ना इशाल के मुंह पे थप्पड़ का निशान था। हम तीनों बहनों ने जब फोर्सफुली पूछा तो वो जोर जोर से रोने लगी। मैं बता रही हूँ अच्छा इंसान नहीं है। क्या कह रही हो तुम? वो इतना पॉलिश पढ़ी लिखी फैमिली का लड़का है, वो क्यों उस तरह जाहिल गवारों की तरह अपनी बीवी को मारेगा? तो वो रोई क्यों? तुम इशाल से मिलने के लिए बेचैन हो रही हो ना, और तुम ये डेस्परेटली जानना चाहती हो कि इशाल और ज़ैन का रिलेशनशिप कैसा है। तो कल ऑफिस जाते हुए हम इशाल के घर चले जाएंगे अचानक, और इस तरह जब अचानक हम उसके घर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो सामने जरूर आएगा। और अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं सीरियसली ज़ैन से खुद बात करूंगा। पक्का? परेशान मत, जाओ जाके सो जाओ। ये कब तक खत्म हो जाएगा काम? प्लीज तुम जाके सो जाओ, इट विल टेक टाइम। ओके, सोने जा रही हो? हाँ।
नेहा, गुड मॉर्निंग मिसेस रजा। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट इज रेडी, योर फेवरेट। कब तक आप मेरे नाज नखरे उठाते रहेंगे? आज वेंसडे है तो उस हिसाब से हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह आपको शहजादियों की तरह रखूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन रजा बुरा लगता है ना, आंटी अंकल क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उन्होंने ही तो कहा है कि मैं आपका इतना ख्याल रखूं। उन्होंने कहा कि उनकी बहू रानी की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ वो किसी चीज के लिए फरमाइश करे और वहां पे वो पूरी हो जाए। अब अपने माँ बाप की बात नहीं टाल सकते। सब लोग कितने अच्छे हैं ना यहाँ पे। रजा आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे वाकई यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। सबसे इतना प्यार मिल रहा है, इतनी मोहब्बत मिल रही है। थैंक यू। नायाब, नायाब, नायाब उठो यार, उठो उठो। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? अच्छा छोड़ो, इसके साथ जो मैचिंग का दुपट्टा है वो कहाँ रखा है? मैचिंग इसके साथ। बहुत अजीब लड़की हो तुम। कोई सो रहा इस तरह उठा के इस वक्त मैचिंग के दुपट्टे का पूछता है कोई? जी मैडम, इसी वक्त चाहिए। रात में तो यूनिवर्सिटी जाऊंगी नहीं मैं, सुबह ही सुबह जाऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी लेने यार, जल्दी से बताओ साथ का दुपट्टा कहाँ रखा है तुमने? बोलो। कबर्ड में रखा होगा सामने। चलो उठो, शराफत से मुझे उठ के दो। ओ भाई पागल हो गई हो क्या? जाके खुद निकाल लो ना, मैं क्यों उठूं? तुम मेरी चीजें लेती क्यों हो? जब टाइम पे मेरी अलमारी में नहीं रखती हो तो मेरी चीजें लिया भी नहीं करो। पता नहीं कहाँ। और तुम आइंदा आके मेरे कमरे में इस तरह मुझे जगाना मत। वैसे तुम ना बहुत ही कोई अजीब लड़की हो। जाओ यहाँ से। क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? सिर्फ नींद से ही जगाया है ना? पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं आया। क्या सीन है बॉस? जब कोई प्यारा ख्वाब देख रहा हो ना और तुम आके उसको उस तरह उठा दोगी तो उसका यही रिएक्शन बनेगा। अब जाओ यहाँ से, दरवाजा बंद करके जाना। सो जाओ दोबारा। अच्छा मैं ख्वाब देखती थी, बार बार थोड़ी आएंगे वैसे ख्वाब मुझे। सिंगापुर से डील फाइनल हो गई है। That's great news, Mom. अब मीटिंग है तीनों कंपनी से और फिर साइनिंग है उनके साथ। तो आज रात की फ्लाइट से तुम जा रहे हो? जी मॉम। सर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई छोटी सी अमाउंट भी हमारे रिकॉर्ड में ना मौजूद हो। और सर ये तो फिर 12 लाख रुपए की बड़ी हैवी अमाउंट है। हाँ हुआ तो नहीं है ऐसा, लेकिन हो सकता है जिन दिन बच्चों की शादी हो उस वक्त अप एंड डाउन हो गया हो।
सर हो सकता है, लेकिन आप काइंडली चेक कीजिए। आपको याद नहीं है कि आपने कहाँ खर्च किए? इमरान, खुदा का वास्ता मुझे टेंशन मत दो। 12 लाख की रकम क्या बड़ी कोई रकम है? कहीं खर्च कर दी होगी मैंने, मेरे पर्सनल अकाउंट में लिख दो, बस खत्म बात। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, 1 घंटे बाद हमें फैक्ट्री के विजिट के लिए निकलना है, उसके बाद लंच ब्रेक है। तुम उसकी टेंशन छोड़ दो, तारिक साहब से कहूँगा वो इस मैटर को देख लेंगे। तुमने आयजा की शादी के सारे अरेंजमेंट संभाल ले। जैसा आप कहें। आप मुझे ये बताएं कि बारात के लिए अबीहा और इशाल वाला हॉल ठीक रहेगा या कोई और? नहीं, कोई और होटल कर दो, और ये सारी जिम्मेदारी मैंने तुम पे डाली है, जैसे तुम करोगे मुझे मंजूर हो। चलें फिर मैं निकलता हूँ। थैंक यू। अच्छा जी। सैन, मैं क्या करूंगी यहाँ? मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? क्या हो गया? सिर्फ 4 दिन की तो बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे अपने साथ ले जाएं। नहीं, मॉम को अच्छा नहीं लगेगा। और मेरा वक्त कैसे गुजरेगा यहाँ? तुम अकेली कहाँ हो? मॉम होंगी ना यहाँ पर। वो मुझसे बात तक नहीं करती। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम बात करोगी उनसे तो वो जवाब देंगी तुम्हें। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इनफ यार इशाल, कब से समझा रहा हूँ तुम्हें, तुम बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? और मुझे तो हर महीने ट्रिप पे जाना होगा, क्या तुम हर बार मुझसे यही जिद करोगी कि मुझे साथ लेकर जाओ? प्लीज। और अब मुझे जाना होगा, मैं नहीं चाहता कि मॉम गुस्से में आए और वो आवाज दें मुझे। प्लीज मेरी पैकिंग कर देना तुम। 5 बजे ऑफिस से सीधा यहाँ आऊंगा और फिर ऑफिस। जी जी ठीक है बाजी जान, ठीक है, आप बच्चों को भिजवा दीजिए, लेकिन याद रखिए आपने वादा किया है कि तबीयत ठीक होते ही आप भी आएंगी। जी। अरे भाई फिक्र क्यों करती हैं, वीडियोस और तस्वीर जो हैं वो मैं भिजवाता रहूंगा। आप बस दुआ कीजिए कि सब कुछ जो है वो खुश उसलूबी से और अच्छी तरह हो जाए। जी आमीन आमीन। अच्छा वो बच्चियों को आप भिजवा दीजिए, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह बात होती है। आप खैर से रहिए। अस्सलाम वालेकुम। कब आ रहे हैं ज़ेब और मायरा? अरे भी वो मंडे को उनकी फ्लाइट है और मेरे ख्याल में लाहौर से भी बाकी लोग मंडे को ही पहुंच जाएंगे। लगता है आपने सभी को इनवाइट कर लिया। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी खुशी हो रही है हमारे घर में, सारे रिश्तेदार तो आएंगे ना। हैरत, सब लोग इतने फारिग कैसे? बेटा देखो, जब घर की खुशी होती है ना तो लोग वक्त निकाल ही लेते हैं। ठीक है, चलो चलें, देर हो रही है। सुनिए, फाइनल करने से पहले वेन्यू का विजिट मुझे जरूर करवा दीजिएगा प्लीज। देखो आगे बहुत देर हो चुकी है, वक्त बहुत कम है, और जो जो काम करने हम निकलेंगे उसको फाइनल करके ही आएंगे। तो ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। आप रुके, बस मैं अभी आती हूँ। जाइएगा नहीं, ठीक है? जाना नहीं। माशाअल्लाह रज़ा, ये तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। सदा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो, कभी भी कोई दुख ना पहुंचे मेरी बेटी को। अरे अरे अम्मी बस करें, मुझे भी तो भाभी से बात करने थे ना। चलो ठीक है, तुम बैठकर भाभी से बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ अपनी बेटी के लिए। नहीं नहीं आंटी, मैं कुछ खाऊंगी नहीं, बस मुझे लेट हो रहा है, हमें जाना है वैसे भी। क्यों बेटा, कुछ खाए पिए बगैर कैसे जाने दूंगी? अम्मी दरअसल ये यूनिवर्सिटी में थी, वो तो मैं फोर्स करके इसको यहाँ पर ले आया ताकि आप सब मिल सकें। अच्छा ठीक है,
तुम बैठो अभी आए। रुको ना, बैठो बातें करो। आ रही भाभी का मेरी बात सुनो। आई ना आई यहाँ बैठे। अच्छा भाभी, आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए वलीमे का किस कलर का ड्रेस लें? जो भी रजा को पसंद हो। ड्रेस तो आपने पहनना है ना, तो मर्जी भी आपकी होनी चाहिए। मुझे आप ये बताएं कौन सा कलर पहनना चाहती हैं आप? मैं रजा को बता दूंगी, फिर वो तुम्हें बता देगा। ठीक है। ना यार, बेटा इधर आओ मेरे पास। ये पकड़ो, हाथ करो। आंटी ये क्या? मेरे घर पहली बार आई हो, खाली हाथ थोड़ी जाने दूंगी। नहीं नहीं आंटी, वो रजा तुम बताओ ना आंटी को। हाँ वो एक्चुअली घर पर बता कर नहीं आई, वो ये कहाँ रखेगी? तो क्या हुआ बेटा, जब घर जाएगी बता देगी। अरे मामा, आप समझने की कोशिश करें। अगर अंकल और आंटी को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। हम एक काम करते हैं ना, शादी के बाद जब ये यहाँ पर आएगी तो आप खुद पहना दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये कंगन मेरे पास तुम्हारी अमानत है, आकर जरूर ले लेना। अच्छा चलें, अब हमें इजाजत दें, इसे यूनिवर्सिटी वापस ड्रॉप करके आयजा की शादी की प्रिपरेशंस भी करनी है मैंने। अच्छा ठीक है। अरे भाई भाभी अभी तो आई हैं, मुझे बहुत सारी बातें करनी है अभी इनसे। पूरी जिंदगी पड़ी है ये बातें करने के लिए, थोड़ी देर सब्र कर लो। चलें? ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। जीते रहो, सदके जाओ, तुम मुझे बहुत याद आओगी कसम से। जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके बाय। सदके जाऊं, बहुत प्यारी है। शुक्र है ये बच गए। आपकी बात ठीक है, मैं सीईओ हूं, लेकिन जहन के पास भी सारी अथॉरिटीज हैं। चले, एज यू विश। ओके। जैन साहब का टिकट कैंसिल करवा के मेरा कंफर्म कर दो और उन्हें भेजो मेरे पास। जी। तो आपने बुलाया मुझे? हाँ। मेरी टिकट कंफर्म हो गई है। मैं नहीं, तुम नहीं जा रहे, मैं जा रही हूँ।